अच्छा, हमने क्या क्या पढ़ लिया था? पावर फैक्टर पढ़े थे, पावर के बारे में पढ़े थे, पावर इन एसी। पहले पावर पढ़ा देता हूँ, ठीक है? पहले पावर पढ़ लेते हैं। हमारे पास एक था, एसी सर्किट था, एलसीआर सर्किट था, एलसीआर सर्किट था ना, और उसको हमने एसी सोर्स से जोड़ रखा था। हमने कहा था E इज इक्वल टू, हमने कहा था E नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। हमने कहा था इसमें करंट I, और I हमने एज्यूम किया था I नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। फिर फाइव इज द फेज कांस्टेंट, है ना, फेज डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ एंड करंट। ईएमएफ को हमने बेस माना था, यही था ना हमारा, है ना? तो एक बात बता, तुम्हारे पास पहले डीसी सोर्स है, डीसी सर्किट मान लेते, रेसिस्टर ही है, आर है, जो भी है तेरे पास, कैपेसिटर भी है मान ले, सी है, एक बैटरी है, डीसी बैटरी है, ईएमएफ ये दिया हुआ है। तो ये बैटरी किस रेट से पावर डिलीवर कर रहा है? पावर डिलीवर बैटरी कितना होगा? तो हमने कहा कि चलो भाई, पहले हमने कहा स्मॉल वर्क डन डेल्टा डब्ल्यू बाय द बैटरी, क्या होगा हमारे पास? ईएमएफ इंटू डेल्टा क्यू चार्ज फ्लोन, ये डेल्टा क्यू चार्ज फ्लोन हमारा होगा। एंड अगर इसमें करंट अगर आई है, आई, तो डेल्टा क्यू कितना होगा हमारे पास? वो होगा आई इंटू डी टी। सो दिस इज द चार्ज फ्लोन इन स्मॉल टाइम, होगा ना? तो हमारे पास जो डेल्टा डब्ल्यू होगा हमारे पास, ये होगा ई इंटू आई इंटू डी टी किसी इंस्टेंट पे। सो पावर क्या होगा, इंस्टेंटेनियस पावर क्या होगा? डी डब्ल्यू बाई डी टी हमारा होगा, है ना? सो दिस इज इक्वल टू ई इंटू आई, यही है कॉन्सेप्ट, यही है हमारे पास। सो दिस द पावर डिलीवर्ड, एक पावर डिलीवर्ड बाय बैटरी एट एन इंस्टेंट, इंस्टेंटेनियस। टोटल पावर क्या होगा, एवरेज पावर क्या होगा? टोटल वर्क डन बाय टोटल टाइम टेकन। तो फंडामेंटल थ्योरी तो यही है ना? फंडामेंटल थ्योरी हमारे पास यही है, हम इसी का एप्लीकेशन करेंगे यहाँ पे। तो इंस्टेंटेनियस पावर क्या होगा? ईएमएफ इंटू आई। तो पावर डिलीवर्ड बाय द बैटरी हमारे पास हो गया, इंस्टेंटेनियस पावर हमारे पास क्या हो गया? वो पावर हो गया, पावर क्या हो गया? वो हो गया ई इंटू आई। सो दिस इज ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी इंटू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव, है ना? ये इंस्टेंटेनियस पावर हमारे पास है। दिस इज पावर इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, इंस्टेंटेनियस पावर। एवरेज पावर कहेगा निकालने के लिए, एवरेज पावर मतलब वन साइकिल में जो होगा एवरेज पावर वही सबके लिए होगा। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो। सो इंस्टेंटेनियस पावर हमारे पास होगा ई इंटू आई, दिस इज इक्वल टू ई नॉट आई नॉट, ई नॉट क्या? ईएमएफ पोटेंशियल, ईएमएफ एम्पलीट्यूड, है ना, पीक ईएमएफ। एंड आई नॉट क्या है? पीक करंट, है ना, इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। सो दिस द इंस्टेंटेनियस पावर। क्या एवरेज पावर? तो हमने एवरेज निकाला, बताया था ना, एवरेज पावर पी एवरेज क्या होगा हमारे पास? वन टाइम पीरियड के लिए क्या होगा? इंटीग्रल ऑफ पी डी टी ओवर इंटीग्रल ऑफ डी टी होगा, जीरो से टी के लिए। सो जीरो से टी के लिए, सो दिस द फॉर्मूला ऑफ एवरेज पावर। तो यहाँ एवरेज पावर की बात करते हैं, तो पी एवरेज क्या होगा यहाँ पे? सो पी एवरेज हमारे पास होगा इंटीग्रल ऑफ ई नॉट आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव इंटू डी टी, जीरो टू टी वन टाइम पीरियड के लिए, ओवर इंटीग्रल ऑफ डी टी, जीरो टू टी, है ना, एक टाइम पीरियड के लिए। अब इस फंक्शन को हमें इंटीग्रेट करना है, तो प्रोडक्ट के फॉर्म में, इसको पहले सम या डिफरेंस के फॉर्म में लिख लेते हैं, साइन ए कॉस बी है ना, इसको सम या डिफरेंस के फॉर्म में लिखो। तो क्या करोगे? सो पी एवरेज हमारा हो गया, पी एवरेज इसको बाहर निकाल दो, ई नॉट आई नॉट, और टू साइन ए साइन बी का हमें तो पता होता है ना, तो क्या होगा? बाई टू से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो ऊपर नीचे, तो क्या होगा यहाँ पे? होगा हमारा साइन ऑफ ट्वाइस ऑफ साइन ऑफ ओमेगा टी एंड साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव इंटू डी टी।
ओवर ई, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा टी, तो यहाँ पे टी कर देते हैं टी। अब हमारे पास आ गया इस फंक्शन का वैल्यू निकालना। वी हैव टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। अब इस फंक्शन को बताओ बच्चा क्या होगा, तो पहले इस फंक्शन को लिखो, क्या होगा ये, सो पी एवरेज हमारे पास ई नॉट आई नॉट बाय 2t। अब इसको सम या प्रोडक्ट का फॉर्म बताओ जल्दी, इसका फॉर्मूला क्या, 2 साइन ए साइन बी कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी, जल्दी बताओ, कॉस ऑफ क्या, ए किसको लिया, इसको, ये इसको, चलो इसको लेते हैं ए, इसको लेते हैं बी। हाँ तो क्या होगा कॉस ऑफ ए माइनस बी, दिस माइनस दिस क्या हो गया, क्या हो गया हमारे पास, ये कॉस फाइव हो गया है ना, माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी, तो 2 ओमेगा माइनस कॉस ऑफ 2 ओमेगा टी प्लस 5, ये होगा ना, इंटू डी टी। सो 0 टू टी की बात करते हैं। अब देख ये 5 है और इसको इंटीग्रेट करो, अब इसको इंटीग्रेट करो तो क्या हो गया, सो पी एवरेज इज इक्वल टू ई नॉट आई नॉट बाय 2t, इस इंटीग्रेशन क्या होगा कॉस ऑफ 5 इंटू टी, ये होगा इसका, ऐसा क्या होगा वन टाइम इसका क्या होगा 0, इसको पुट करोगे तो सॉल्व करोगे तो 0 आएगा इसका वैल्यू, करके दिखाऊं, करके दिखाऊं, चलो मैं करके दिखाता हूं इसका, कॉस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ऑफ 2 ओमेगा टी प्लस 5 इंटू डी टी, 0 से टी, दिस इज इक्वल टू, इसको क्या करोगे, इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन, कॉस का इंटीग्रेशन साइन होता है, तो साइन ऑफ 2 ओमेगा टी प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2 ओमेगा, 0 से लेकर के टी तक वन टाइम पीरियड, सो दिस इज इक्वल टू 1/2 ओमेगा, तो बाहर निकाल दे, साइन ऑफ 2 ओमेगा टी प्लस 5 माइनस 0 पुट करोगे तो क्या होगा साइन ऑफ 5। नाउ ओमेगा क्या, ओमेगा हमारे पास होता है 2 पाई बाई टाइम पीरियड, सो ओमेगा टी कितना हो गया 2 पाई, सो 2 ओमेगा टी कितना होगा 4 पाई, so this is 1/2 omega sine of 4 pi plus 5 minus sine of 5, sine of 4 pi plus theta क्या होगा sin theta, so this is 1/2 omega, ये sin of 5 minus sin of 5, so ये कट गया आपस में, कट गया, क्या हो गया 0, तो 0, ये टर्म क्या हो गया हमारे पास, ये टर्म हमारा हो गया 0, दिस इज इक्वल टू 0 है ना, सो हमारे पास क्या होगा, इसका तो 0 हो जाएगा है ना, तो बच गया हमारे पास इतना ही बच गया, -0 कर देता हूं, सो दिस इज इक्वल टू ई नॉट आई नॉट बाय 2t इंटू इंटू क्या होगा हमारे पास t इंटू कॉस ऑफ 5, टी खत्म, टी खत्म हो गया, सो टी खत्म, सो दिस इज इक्वल टू ई नॉट आई नॉट बाय 2 इंटू कॉस ऑफ 5, सो दिस इज माई एवरेज पावर, तो एवरेज पावर क्या हो गया पी एवरेज इज इक्वल टू ई नॉट आई नॉट बाय 2 इंटू कॉस ऑफ 5। अब एक चीज देखो, इसको इधर ले चलो, यहां ले चलो नए पेज में, सो हमने कहा पावर डिलीवर्ड हमारे पास है, ये ना एलसीआर सर्किट है, ये है एल है सी है आर है, और हमारे पास एसी सोर्स है, हमने कहा E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी एंड I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी
प्लस फाइव। सो हमने कहा पी एवरेज, हमने कहा ए नॉट इंटू आई नॉट इंटू कॉस ऑफ फाइव बाय टू। नाउ आई नो, वी नो आई आर एम एस एंड ई आर एम एस। ई आर एम एस क्या होता? ई नॉट बाई रूट टू। आई आर एम एस क्या होता? ए नॉट बाई रूट टू। सो हम ऐसे लिख सकते हैं पी एवरेज इज इक्वल टू ई नॉट बाई रूट टू इंटू आई नॉट बाय रूट टू। आई कैन राइट इंटू कॉस ऑफ फाइव। ये क्या? सो पी एवरेज कितना हो गया? ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस ऑफ फाइव। सो दिस इज जनरल फॉर्मूला एंड दिस कॉस फाइव, ये जो हमारे पास कॉस फाइव है ना, कॉस ऑफ फाइव को बोलते हैं पावर फैक्टर। ये पावर फैक्टर है, एफएसीटी या एफईसीटी होता है? तो ये पावर फैक्टर बोलते हैं कॉस फाइव। अब आपको याद है हम लोग जो ड्राइव किए थे, फाइव का वैल्यू हमने निकाला था टेन फाइव। हमारा टेन फाइव क्या था? हमारे पास जो टेन फाइव था हमारा, दिस इज एक्स ओवर जेड, यही था ना? टेन फाइव एक्स ओवर जेड था, ट्रायंगल यही था ना हमारा। ये हमारा आर था, ये हमारे पास एक्स था, ये हमारा जेड था, है ना? ना, एक्स ओवर आर था ना, टेन फाइव एक्स ओवर आर था, है ना? हाँ हाँ हाँ, टेन फाइव एक्स ओवर आर था हमारा, जो हमने प्रूव किया था। एक्स ओवर आर था टेन फाइव, है ना? और एक्स क्या था हमारे पास? एक्सी या एक्सएल, एक्सी माइनस एक्सएल था हमारा टेन फाइव। तो ये हमारे पास फाइव है, तो दिस इज फाइव। तो कॉस फाइव क्या होगा हमारा? कॉस ऑफ फाइव हमारा क्या होगा? आर बाय जेड, आर बाय जेड। इफ आर जीरो तो फाइव जीरो, सॉरी, अगर आर जीरो हो गया तो फाइव क्या होगा? 90, है ना? तो अगर जीरो हो गया कॉस फाइव हमारा क्या हो गया? जीरो। कॉस फाइव जीरो तो मीन्स पावर फैक्टर क्या होगा? जीरो। पावर कंज्यूम ही नहीं करेगा, वो कंज्यूम नहीं करेगा, क्योंकि पावर जो कंज्यूम करता है किसके थ्रू? चार्ज, इसके थ्रू। आपका जो जो एसी सोर्स है वो कौन कंज्यूम करता है? यही करता, यही पावर को डिसिपेट करता है, यही पावर डिसिपेटिंग डिवाइस है। सो पावर डिसिपेटिंग डिवाइस यही है, लोड जो आपके पास है। ये तो एक बार जो स्टोर कर लिया ट्रांजिशन स्टेट में, इनिशियल फेज में, इसमें जो एनर्जी स्टोर हो गया। तो ये पावर कंज्यूम नहीं करेगा, ये दोनों कोई भी पावर कंज्यूम नहीं करेगा। तो पावर कंज्यूम यही करेगा। तो अगर पावर अगर कंज्यूम नहीं कर रहा है, ये आर जीरो है, तो क्या होगा? वॉटलेस करंट, एनर्जी डिसिपेट नहीं हो रहा, उसको बोलेंगे वॉटलेस करंट। फाइव क्या होगा उसके लिए? जीरो। आर जीरो हो गया, है ना? क्लियर है? आर जीरो हो गया यहाँ पे। सो दिस द पावर फैक्टर। ओके, अगर आपके पास अगर ये एक्स जीरो है, एक्स जीरो, तो पावर फैक्टर कितना हो गया? ये जेड क्या होगा? आर के बराबर होगा, तो आई आर एम एस आई आर एम एस के बराबर होगा हमारे पास उस केस में। प्योरली रेसिस्टिव सर्किट होगा वो, है ना? तो प्योरली रेसिस्टिव सर्किट होगा हमारा। तो एनर्जी यही डिसिपेट करता, ये तो नहीं करता, ना ही ये करता। ये तो एनर्जी स्टोरेज डिवाइस है। एक बार इनिशियल फेज में जब अपने बैटरी से जोड़ा, एसी सोर्स से जोड़ा, तो एक बार जो एनर्जी एब्जॉर्ब कर लिया वही रहेगा उसके पास। आपस में ऑसिलेट करेगा, पोटेंशियल ऑसिलेट करते रहेगा, बट पावर जो भी कंज्यूम कर रहा है, जो डिलीवर कर रहा है, वो उसके थ्रू जाएगा, रेसिस्टर के थ्रू जाएगा। क्लियर है? इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, सारे बच्चे अटेम्प्ट करेंगे। आपके पैकेज का ही क्वेश्चन है ये। पैकेज का क्वेश्चन नंबर है, ये जो है आपका 47। प्रिंटिंग एरर है ये, टाइपो एरर है ये आपके पास ओमेगा टाइम्स टी है। सो दिस इज ए साइन ओमेगा टी वी नॉट। हमने एक एसी सोर्स से जोड़ा है, सो दिस में एसी सोर्स, है ना? V इज इक्वल टू वी नॉट, जिसका हो गया आगे बढ़ेगा। पैकेज का ही क्वेश्चन आगे है, साइन ऑफ ओमेगा टी है ये।
एल आपको दिया हुआ, एल आपको दिया हुआ है और आर भी दिया हुआ है, एल दिया हुआ है, आर दिया हुआ है ना, एंड वी आर एम एस दिया हुआ आपको। वी आर एम एस कितना होता है, व्हाट इज वी आर एम एस? वी आर एम एस कितना होता है बच्चे? वी नॉट बाई रूट टू, यानी कि वी नॉट आपको दे दिया, कितना हो गया, रूट टू टाइम्स वी आर एम एस, है ना, और वी आर एम एस आपको दिया हुआ ये। नाउ ओमेगा दे दिया गया है, सब कुछ दिया है, पाई का वैल्यू दे दिया। फाइंड द एम्पलीट्यूड ऑफ करंट इन स्टेडी स्टेट, एम्पलीट्यूड ऑफ करंट की बात कर रहा, मींस आई नॉट निकालना है। सो आई नॉट कितना होगा बच्चे, आई नॉट कितना होगा, वो आपके पास होगा वी नॉट बाय जेड, वी नॉट बाय जेड, और जो जेड यहाँ पे, जेड क्या होता है बच्चे, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स क्या होता है, एक्स हमारे पास तो होता है एक्स सी माइनस एक्सएल, है ना बच्चे, यही होता है ना, एक्स सी 0 है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, एक्सएल हो जाएगा हमारे पास, यही होगा ना, एक्सएल कितना होगा, एक्सएल हमारा कितना होगा, एक्सएल हमारा होगा ओमेगा टाइम्स एल, एक्स सी क्या है, 0 है, क्योंकि कैपेसिटर है ही नहीं, तो हमारे पास वैल्यू पुट कर दीजिए। तो जेड कितना होगा बच्चे, जेड हमारे पास हो गया आर स्क्वायर प्लस एक्सएल कितना है, ओमेगा एल का होल स्क्वायर। आपका जेड का वैल्यू आ जाएगा, आपको वी नोट पता हुआ है, पता है, तो आई नोट निकल जाएगा। और अगर आप वी आर एम एस पुट करते हैं तो बाई जेड आई आर एम एस निकलेगा, आई आर एम एस और आई नोट का रूट पता है रिलेशन आपका। ओके, सो क्या हो गया हमारे पास, क्या पूछ रहा है, स्टेडी करंट, क्या बोल रहा है, एम्पलीट्यूड ऑफ स्टेडी करंट, एम्पलीट्यूड हमारे पास आ गया, एंड ऑब्टेन द फेज डिफरेंस बिटवीन द करंट एंड द वोल्टेज। तो फेज डिफरेंस फाई, वोल्टेज और फाई, है ना, आई हम क्या लिखेंगे, आई हमारा क्या होगा बच्चे, आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई, है ना, तो टेन फाई हमारा क्या था, जल्दी बताओ, टेन फाई कितना था हमारा, आर बाय एक्स, आर बाय एक्स था पक्का, या एक्स बाय आर, एक्स बाय आर था, एक्स बाय आर था, यस, ये गलत है, एक्स बाय आर था, रे तुम बच्चा पढ़ता नहीं है, मार खाएगा तुम, गलत बोलेगा तो मुंह तोड़ देंगे तुम्हारा, समझा, रिवीजन नहीं किया, तो 10 फाइव निकालो, एग्जाम में तो चुपचाप बैठ, ये सब मैं बोलूंगा तुम बोलेगा, कितना होगा ये, एक्स बाय आर, सो दिस एक्स कितना हमारा, एक्स कितना, हाँ एक्स हमारा कितना होगा, एक्स सी माइनस एक्स एल बाय आर, यही था ना, तुमने कहा अगर एक्स सी ग्रेटर देन एक्सएल है तो क्या होगा, करंट लीड करेगा, अगर एक्स सी है ही नहीं तो करंट क्या होगा, लैग करेगा, पोटेंशियल लीड करेगा, है ना, तो मैग्नीट्यूड बता दे, मैग्नीट्यूड बता दे, क्या होगा, नेगेटिव आएगा फाई का वैल्यू, है ना, तो दिस इज माइनस ऑफ एक्सएल बाय आर, हमारा फाई क्या है, नेगेटिव क्वांटिटी, एक्सएल क्या ओमेगा एल है, वैल्यू पुट करो फाई का वैल्यू आएगा, तो यहाँ पे देखो नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या है, ईएमएफ लीड करेगा, ठीक है, ये लीड करेगा और करंट क्या होगा हमारा, लैग करेगा, क्योंकि ये फाई नेगेटिव क्वांटिटी है, ठीक है, हो जाएगा बच्चा। अब क्या पूछ रहा, कह रहा फेज डिफरेंस आ गया तुम्हारे पास बिटवीन करंट एंड वोल्टेज, आ गया, वही है फाई हमारे पास। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है आपके पास, प्लॉट द वेरिएशन ऑफ करंट फॉर वन साइकिल, तो करंट का आप डायग्राम बना दो, आप इक्वेशन का डायग्राम बना दो, इस फंक्शन का फाई का वैल्यू आ जाएगा, इसका डायग्राम आपको आता है, साइनसॉइडल कर्व होगा, साइन का फंक्शन आता है ना आपको, उसका ग्राफ खींचना है तो उसका ग्राफ बना दीजिए आप, आगे समझ में कैसे करना है, कितने बच्चे को दिक्कत है इसमें, आगे बढ़े, कोई बच्चा जिसको दिक्कत है, कोई बच्चा है जिसको दिक्कत है, नो, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, इसको ट्राई करो जल्दी, क्या होगा, ये जो क्वेश्चन आपका है, हाँ 200 साइन 300 टी है, ये दिस इज टी, ये हमारे पास टी है, हो जाएगा, 3 मिनट टाइम देता हूँ, जल्दी टाइम करो सारे बच्चे, जिसका हो गया वो, जिसका नहीं वो भी, जल्दी, क्या
कैलकुलेट इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट। फर्स्ट में इम्पीडेंस, सेकंड में पीक वैल्यू ऑफ करेंट, एंड थर्ड में पावर फैक्टर। ये तीन चीज कैलकुलेट करना। इम्पीडेंस मतलब जेड, है ना? तो जेड क्या होता है आपके पास? जेड क्या होता है? रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स क्या है हमारे पास? एक्स सी माइनस एक्स एल, है ना? क्या नाउ एक्स सी क्या होगा हमारे पास? 1/ओमेगा सी। एक्स एल क्या होगा बच्चे? ओमेगा एल, है ना? तो जो नहीं है उसको जीरो पुट कर दो। कितने बच्चे का हो गया? बस 3 बच्चा। चलो तुम लोग आगे बढ़ो, पैकेज का ही क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे नहीं कर रहे हैं घर पे। तेरे पास पुराना वाला पैकेज है तो वही एक दो पेज आगे पीछे होगा। दिखा रहे हैं तेरे पास पुराना वाला है? लाओ तो पैकेज, लाना तो। हाँ तेरा जो है इलस्ट्रेशन 40 से स्टार्ट है। 40, 41, 42 सब कुछ सेम क्वेश्चन है, सेम है, वही है। ठीक है बच्चा? 40 से स्टार्ट है, और जो नए वाले पैकेज जिनके पास है वो 47 से स्टार्ट है। ठीक है, चलो लो। सर इसमें हमें गिवन है कि सर साइन इज इक्वल्स टू 10 to power -3 40 सर ये मैंने इसके आगे सॉल्व नहीं करा। जेड का वैल्यू आ गया। सर पी करंट कितना होगा भाई? तो दिस इज जो ये तो लिखा रहता नहीं है, ये ई नोट होता है। E naught by Z आपको ई नोट दिया हुआ है that is 200, equals to तो ई नोट बाय जेड 200 बाय जेड, दिस इज योर आई नोट। यहाँ आई नोट लिख, आई नोट। और सर पावर फैक्टर पावर फैक्टर क्या होगा? फॉर्मूला आर बाय जेड, आर बाय जेड, आर बाय जेड। चलो बस। किसी को डाउट है इसमें? नो सर। और भी बच्चे हैं? अरिस, नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी करो इसको फटाफट, एक बच्चा बोर्ड पे आएगा करने के लिए। तो मैंने टाइम लैग पूछ रहा है ना, तो पहले एंगल लैग निकाल ले, फाई निकाल ले। फाई निकल गया तेरा? फाई क्या हो गया? मोड ऑफ एक्सी माइनस एक्सएल ओवर ओवर आर, 10 फाई, है ना? सो 10 फाई तेरे पास ये आ गया, फाई आ गया। तो तेरा फाई आप निकाल ले, फाई इजकल टू दिस आ गया, जो भी आया। तो टाइम लैग, टाइम, तो टाइम कितना लगेगा? तो फाइव टाइम हमारे पास जो होगा डेल्टा टाइम लैग होगा वो टी कितना होगा? 5/ओमेगा। ओमेगा पता ही है, दिया ना? कहाँ ओमेगा? अरे ओमेगा दिया ना। कॉइल ऑफ इंडक्टेंस इतना, ये 100 हर्ट्ज है, 50 हर्ट्ज है, ये है ना ओमेगा। क्या चीज?
तुम जो लिखते हो, देख बच्चा तुम क्या लिखते हो, तेरे पास मान लो एक एलसीआर सर्किट है जनरल, है ना, इसको देख पहले, तेरे पास एसी सोर्स है ना, सो ई इक्वल टू तुम लिखते हो ई नॉट साइन ऑफ, क्या लिखते हो, ओमेगा टी, है ना, और आई क्या लिखते हो, आई लिखते हो आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव, जो भी है फाइव, तो यही है ना एंगल डिफरेंस, यही ना, ओमेगा तो हमारे पास यही है, एनर्जी फ्रिक्वेंसी यही हमारे पास है, तो जो टाइम लैग है क्या है, ये 5/दिस ओमेगा, जो सोर्स का ओमेगा, तो वही पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, वोल्टेज, मैक्सिमम वोल्टेज एंड मैक्सिमम करंट, यही ना, तो वही फाई तुम्हें निकालना है, ये फाई निकालना है, तो करो जल्दी फटाफट कर, 10 फाई, इसका वैल्यू कितना रहा है, 1.57 जो भी है ना, तो 10 इनवर्स ऑफ 5 कितना हो गया, 10 इनवर्स ऑफ कितना हो गया 1.57, इसका वैल्यू निकालो, कितना डिग्री एंगल, कितना आ रहा, कितना आ रहा रे, इसका वैल्यू निकालो ना कैलकुलेटर से, 1.57 का इनवर्स लो ना, तो 60 55 53 और 60 के बीच में आएगा कोई वैल्यू, देखो तो, अच्छा दे रखा वैल्यू, तो थीटा तेरे पास आ गया 57.5 डिग्री है, इसको रेडियन में कन्वर्ट करो, दिस विल बी रेडियन, तो रेडियन क्या हो गया हमारे पास, ये हो गया हमारे पास 57.5 बाई 180 इंटू पाई, इतना रेडियन आ गया, है ना, रेडियन, थीटा रेडियन में होना चाहिए, तो हमारे पास टाइम कितना हो गया, टाइम हो गया 57.5 बाय 180 डिग्री इंटू पाई मीन्स 22/7 बाय ओमेगा, सो दिस इज द आंसर, दिस इज द टाइम लैग, एंगल जो करते हो ये 5 होना चाहिए, किस में, रेडियन में होना चाहिए, तब तो आप ओमेगा से डिवाइड करोगे, ठीक है, क्लियर है बच्चा, किसी बच्चे को डाउट है इसमें, डाउट है, हो गया सबका, हो गया, नेक्स्ट इसको करो, अब पिछला क्वेश्चन से कनेक्टेड रही है, हमने कहा एक्सेल क्या होता है, ओमेगा टाइम्स एल, एंड ओमेगा क्या है 2 पाई एफ इंटू एल, एफ फ्रीक्वेंसी हो गया, ये क्या है एक्सेल, इंडक्टिव रिएक्टेंस मींस रेसिस्टेंस, है ना, अब देखो अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे क्या होगा, एक्सेल बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा, आपके पास एक एलसीआर सर्किट है या एलआर सर्किट जो भी है, आप मान लो एलसीआर सर्किट की बात करते हो, आर सी और एल की बात करते हो, है ना, इसमें एसी सोर्स है, तो इसका जो फ्रीक्वेंसी है ओमेगा अगर बढ़ाते हो मींस ओमेगा कैसे बढ़ाओगे, एफ बढ़ाओगे तो क्या होगा, ओमेगा बढ़ेगा, बढ़ेगा ना, एफ बढ़ाओगे एल बढ़े, ओमेगा बढ़ेगा, यानी कि इसका रेसिस्टेंस बढ़ेगा इंडक्टर का, ये हमारा इंडक्टर है, ये रेसिस्टर है, इसका रेसिस्टेंस बढ़ेगा, बहुत ज्यादा हाई करोगे तो क्या होगा, बहुत हाई हो जाएगा, तो लार्जर फ्रीक्वेंसी पे इसका इसका रेसिस्टिव पावर बहुत ज्यादा हो जाता है, अगर फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा कर दोगे तो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, ये करंट फ्लो ही नहीं करने देगा, करंट को 10 to 0 कर देगा, क्यों, क्योंकि हमारे पास x क्या है, हमारे पास जो z है √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, मान लो हमने XC को कांस्टेंट भी रखा, अभी XC की बात करते हैं बाद में, पहले XL की बात करते हैं, ओमेगा बढ़ा रहे हैं क्या होगा, ओमेगा बढ़ रहा, फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा तो क्या होगा, ये बढ़ रहा, Z क्या होगा, बढ़ेगा,
अगर इनफाइनाइट कर दिया एक्सेल मींस फ्रीक्वेंसी बहुत लार्ज कर दिए, एक्सेल इनफाइनाइट हो गया, लार्ज हो गया, तो जेड क्या होगा, टेंस टू इनफाइनाइट हो गया, करंट क्या होगा, टेंस टू जीरो होगा, मींस ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। सो हाई फ्रीक्वेंसी पे इंडक्टर बहुत ज़्यादा हाई रेसिस्टेंस की तरह बिहेव करेगा अगर फ्रीक्वेंसी सोर्स का बढ़ाओगे तो। ओके, नाउ अब कैपेसिटर की बात करते हैं। एक्स सी क्या है, 1/ω/c, है ना, क्या होगा, एक्स सी क्या होगा, हाई पे क्या होगा, टेंस टू जीरो, ये कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा। सो इट विल बिहेव लाइक ए कंडक्टर। हाई फ्रीक्वेंसी पे ये कैपेसिटर क्या करेगा, कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा, और हाई फ्रीक्वेंसी पे एक्सेल क्या करेगा, इंडक्टर की तरह, सॉरी ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। तो अगर आप एक ओपन सर्किट बना दिए, कंडक्टर बना दिए, क्या फर्क पड़ेगा, करंट फ्लो रोक देगा, है ना। अगर आपके पास प्योरली कैपेसिटिव सर्किट ये सीआर है या कैपेसिटिव सर्किट है तो कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा वो हाई फ्रीक्वेंसी पे, है ना। अपोजिंग कैपेसिटी टेंस टू जीरो हो गया। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। सो अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो क्या होगा, आपका एक्सेल बढ़ेगा, ये घटेगा। हाई फ्रीक्वेंसी पे ये टेंस टू इनफाइनाइट, टेंस टू जीरो होगा। नाउ अब फ्रीक्वेंसी घटाओ, फ्रीक्वेंसी घटाओगे तो ये बढ़ेगा। लो फ्रीक्वेंसी पे क्या होगा, हमारा कैपेसिटिव रिएक्टेंस बढ़ेगा और ये घटेगा, है ना। क्लियर है, ये बात समझ में आ रही है। तो यही सब बात इसमें इसके साथ खेलना है घर पे। अब आप काम कीजिए इसको। हो गया ये क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन हो गया सारे बच्चे का, या मैं करूं, हो गया। तो वैल्यू बहुत आ रही है, इसका मतलब रेसिस्टेंस क्या होगा, अगर ये वैल्यू बहुत ज्यादा है तो रेसिस्टेंस को नेगलेक्ट कर दो इसके रेस्पेक्ट में। मान लो अगर मान लो ये थाउजेंड्स में है, ये सिंगल डिजिट में है, या ये 4 डिजिट है, ये 2 डिजिट है, 4 के रेस्पेक्ट 2 क्या करोगे, नेगलेक्ट करोगे। ये 5 डिजिट है, ये 3 डिजिट है, नेगलेक्ट कर दो इसको उसके रेस्पेक्ट में, है ना। तो इतनी सी बात है, सिंपल, इसमें मैथमेटिक्स है, कोई फिजिक्स ज्यादा है नहीं। हो गया, मैं करूं या आगे हो जाएगा। किसी बच्चे को डाउट है, कोई चाहता कि मैं करूं, सॉल्व करूं इसको, जो समझाना था मैंने समझा दिया इस क्वेश्चन के थ्रू। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इसको पढ़िए। ये भी हो जाएगा, इजी है, 2 क्वेश्चन है। टाइम लैग बिटवीन वोल्टेज एंड मैक्सिमम, पिछला क्वेश्चन ही है। टाइम लैग फाई निकालिए, फाई निकालने के बाद क्या करना है, ओमेगा सी बाई फाई, फाई शुड बी इन रेडियन, है ना। करो, बस 4 बच्चे का 7 9, गुड, आगे बढ़ो फटाफट, जिसका हो गया आगे बढ़ो। तुम लोग का हुआ रे, 5 में से हो गया, जल्दी कर, फटाफट कर इसको। नेक्स्ट, इसमें किसी को डाउट है, मैं डिस्कस करूं या आगे बढ़ूं, मैं आगे बढ़ रहा हूं। ये भी सेम हो गया, हो जाएगा सेम, करो, सेम है आंसर निकाल, करो, सॉल्व करो, प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट।